Dear friends, welcome back to my channel Please Classes. Today in this video, we will learn passive voice of present continuous tense. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। यदि कोई इंग्लिश सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। यदि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता है कि उसके सेंटेंस कैसे होंगे, उसका एक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होगा और यदि हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखिए। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब किसी सेंटेंस को देखकर हम ये कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है? तो वेरी सिंपल, बहुत सरल है, बहुत ही आसान है। उस सेंटेंस में आपको देखना है इज है, एम है, आर है, मतलब इनमें से कोई है एक। इज एम आर इनमें से कोई एक है। यदि कोई एक है तो फिर ये देखना है कि क्या जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा है, क्या जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा है। बस यही दो चीज देख लीजिए, क्लियर हो गया कि आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को देखिए तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, इज है, एम है, आर है, इनमें से कोई एक हो, इस एम आर में से कोई एक हो। अब उसके बाद अगला आपको क्या काम करना है, वर्ब को देखना है। फिर वर्ब को देखने के बाद ये देखना है क्या उसमें आईएनजी लगा है। वर्ब में आईएनजी लगा है, उसमें इस एम आर तीनों में से कोई एक है, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बस यही इसकी इंग्लिश सेंटेंस की पहचान है। अब डियर फ्रेंड्स, हर वीडियो लेक्चर में आपने सीखा सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, उसी प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में भी आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, आपके सामने लिखा हुआ ये भी मीन्स एक्टिव वॉइस। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर इनमें से कोई एक होगा। तो देखो सभी में सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट द बॉयज, सब्जेक्ट अ मैन, सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक होगा। तो देखिए इसमें इज है, इसमें एम है, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें इज है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें आईएनजी लगा होगा। देखिए इसमें आईएनजी लगा है रीडिंग, इसमें आईएनजी लगा है लर्निंग, इसमें आईएनजी लगा है हेल्पिंग, इसमें आईएनजी लगा है प्लेइंग, इसमें आईएनजी लगा है कटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट इसमें है अ बुक, इसमें है हिज लेसन, इसमें है मी, इसमें है हॉकी और इसमें है द ट्रीज। उसके बाद अदर वर्ड होगा। तो इन चारों सेंटेंसों में अदर वर्ड नहीं है, लेकिन इसमें अदर वर्ड है इन द फॉरेस्ट। अब डियर फ्रेंड्स, जब इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाना है, इनमें से कोई एक, फिर बीइंग लगाना है, फिर बी थ्री, फिर अदर वर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। चलिए पहले सेंटेंस को देखिए। तो पहले सेंटेंस में मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट है आ बुक, आ बुक लिख दीजिए। उसके बाद इज एम आर इनमें से कोई एक लगाइए। तो इज लगेगा क्योंकि ए आ बुक बता रहा है कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इस एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होगा और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको लगाना है बीइंग और उसके बाद आपको लगाना है वी थ्री। तो रीडिंग है, रीडी से बना है और रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। उसके बाद आपको लगाना है बाय, क्योंकि अदर वर्ड है नहीं। फिर सब्जेक्ट ही है, तो ही चेंज कर होकर हो जाएगा हिम, ही बदल कर क्या हो जाएगा हिम, हिम है तो ही हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। दूसरे सेंटेंस को समझिए। इसमें ऑब्जेक्ट है आपका हिज लेसन, तो हिज लेसन लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इज एम आर लगाइए, तो ये भी सिंगुलर है तो इज लगेगा। फिर बीइंग लगाना है तो बीइंग लगा दिए, फिर भी थ्री लगाना है। अब लर्न से बना है लर्निंग और लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न्ड, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड है नहीं कोई, तो लगा देंगे बाई और फिर सब्जेक्ट। तो आई का हो जाएगा मी, अगर मी होगा तो आई हो जाएगा। अब इस बात को आप तीसरे सेंटेंस में समझ सकते हैं। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो ये क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ हमेशा लगता है। और उसके बाद आपको लगाना है बीइंग और उसके बाद आपको लगाना है वी थ्री, हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। और उसके बाद आपको लगा देना है बाई और उसके बाद सब्जेक्ट दे है,
तो दे चेंज होकर हो जाएगा देम, और अगर देम है तो बन जाएगा दे। इस तरह से आपको करना है। इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस में समझिए, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका है हॉकी, तो सबसे पहले लिख दीजिए हॉकी। अब देखिए हॉकी भी आपका सिंगुलर है तो इज लगाना है, उसके बाद आपको विंग लगाना है, फिर V3 लगाना है, प्ले का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेड, और उसके बाद लगा देना है अदर वर्ड है नहीं बाई, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द बॉयज, क्योंकि नाउन है इसलिए नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अंतिम सेंटेंस को आप समझेंगे तो आ मैन इज कटिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ऑब्जेक्ट है द ट्रीज, तो सबसे पहले लिख दीजिए द ट्रीज, ठीक है। उसके बाद इस एम आर में से लगाओगे तो आर लगेगा क्योंकि प्लूरल है, उसके बाद लगाना है विंग, और उसके बाद लगाना है V3, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, फिर अदर वर्ड इन द फॉरेस्ट, और उसके बाद लगाना है बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट आ मैन, नाउन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर फुल स्टॉप। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस के सेंटेंस को यदि एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स आप समझेंगे निगेटिव सेंटेंस कि निगेटिव सेंटेंस को हमें एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लिया जाए कैसे होगा, तो इस तरह से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, तो देखिए सब्जेक्ट ही, आई सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, द बॉय सब्जेक्ट, अ मैन सब्जेक्ट। उसके बाद इस एम आर में कोई एक होगा, तो देखिए इस एम आर इज। उसके बाद नॉट होगा, देखिए सभी में नॉट है। उसके बाद V1 होगा, उसमें ING लगा होगा, तो देखिए रीडिंग, लर्निंग, हेल्पिंग, प्लेइंग, कटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ बुक, हिज लेसन ऑब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, हॉकी आपका ऑब्जेक्ट है, द ट्रीज आपका ऑब्जेक्ट है, और इन द फॉरेस्ट इसमें अदर वर्ड है, और अन्य सेंटेंसों में अदर वर्ड नहीं है। अब जब ऐसा होगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर JMR इनमें से कोई एक, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर V3, फिर अदर वर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। चलिए पहले सेंटेंस को कीजिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, देखें ऑब्जेक्ट बताया गया बुक, ठीक है। उसके बाद इज JMR तो इज लगेगा, इसके तुरंत बाद नॉट लगेगा, और नॉट के तुरंत बाद बीइंग लगाएंगे। उसके बाद V3 रीड का थर्ड फॉर्म रीड, और उसके बाद अदर वर्ड है नहीं तो अब लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट ही है तो बन जाएगा हिम। उसके बाद अगले सेंटेंस को देखेंगे दूसरे को, तो इसमें ऑब्जेक्ट है हिज लेसन, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए हिज लेसन। अब इसको भी देखेंगे तो ये भी सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर V3 लगाएंगे, लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाता है लर्नड, और उसके बाद अदर वर्ड में है कोई नहीं तो बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आई का हो जाएगा मी, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट मी है, चेंज होकर हो जाएगा आई के साथ लगाते हैं एम, फिर लगाना है नॉट, फिर लगाना है बीइंग, फिर लगाना है V3, हेल्प का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा हेल्प्ड, और उसके बाद अदर वर्ड है नहीं लगा देंगे बाई, और इसके बाद सब्जेक्ट दे है तो बदल कर हो जाएगा देम, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार चौथे सेंटेंस को समझिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट है हॉकी, तो सबसे पहले आपको लिखना है हॉकी। उसके बाद इज JMR तो इज लगेगा, फिर नॉट लगाना है, फिर बीइंग लगाना है, और फिर V3 लगाना है, प्ले का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेड। उसके बाद अदर वर्ड है नहीं तो लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट द बॉयज, उसके बाद फुल स्टॉप। ऐसा आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स पांचवें सेंटेंस को आप समझिए। तो पांचवें सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है द ट्रीज, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए द ट्रीज। उसके बाद इज JMR चूँकि प्लूरल है तो और लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद V3 लगाएंगे, कट का थर्ड फॉर्म भी कट। उसके बाद अदर वर्ड है इन द फॉरेस्ट, और उसके बाद लगा देंगे बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट अ मैन, और फिर फुल स्टॉप। इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस में आए हुए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान यही है, अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, ऐसे बना होगा। तो इन सभी सेंटेंसों के अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बना है। सभी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक एस नो टाइप और एक WH टाइप। तो ये आपका है एस नो टाइप। क्या है ये? एस नो टाइप। अब एस नो टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले इज एम आर, इनमें से कोई एक होगा। देखिए इसमें इज है, इसमें एम है, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें इज है। उसके बाद सब्जेक्ट होगा तो ही सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, द बॉय सब्जेक्ट है, अ मैन सब्जेक्ट है। उसके बाद V1 होगा, उसमें ING लगा होगा, जैसे रीडिंग, लर्निंग, हेल्पिंग, प्लेइंग, कटिंग। वही चीज़ है, रिपीट है वही सेंटेंस, बस इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऐसे रूल्स में लिखा गया है। फिर ऑब्जेक्ट होगा, इसमें ऑब्जेक्ट है अ बुक, इसमें ऑब्जेक्ट है हिज लेसन, इसमें ऑब्जेक्ट है मी, इसमें ऑब्जेक्ट है हॉकी, इसमें ऑब्जेक्ट है द ट्रीज, और इसमें अदर वर्ड है इन द फॉरेस्ट। सेम सेंटेंस है, बस जैसे होना चाहिए उस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर दिया गया है। अब डियर फ्रेंड्स, इनके पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको लिखना है इज एम आर, लेकिन ऑब्जेक्ट देख लीजिएगा, फिर बीइंग, फिर भीतरी, फिर अदर वर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। चलिए पहले सेंटेंस को देखते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट देखिए आ बुक है, आ बुक के साथ लगता है इज, इसलिए सबसे पहले इज। उसके बाद आ बुक ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है बीइंग, उसके बाद आपको लगाना है भी3, रीड का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रीड ही होगा। उसके बाद अदर वर्ड में है कोई नहीं, बाय लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट ही है तो बदल कर हो जाएगा हिम। उसके बाद क्वेश्चन, ऐसा आपको करना है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स दूसरे सेंटेंस को समझिए। तो दूसरे सेंटेंस में आपको इज एम आर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए हिज लेसन, तो हिज लगेगा हिज, उसके बाद हिज, उसके बाद लेसन, उसके बाद आपको लगाना है विंग, उसके बाद भी3, लर्न का थर्ड फॉर्म 2 बार मैंने बताया, लर्न। अदर वर्ड है नहीं तो लगाएंगे बाई, उसके बाद सब्जेक्ट आई है तो बदल जाएगा मी, फिर क्वेश्चन। चलिए इसमें देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मी है तो मी चेंज होकर क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ लगता है एम तो एम लगाएंगे, फिर आई लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, और फिर भी3 लगाएंगे, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, और उसके बाद बाई लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट दे है तो बदल कर हो जाएगा देम, और फिर क्वेश्चन। इसको समझिए। तो सबसे पहले आपको इज एम आर लगाना है, हॉकी है तो इज लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट हॉकी, ठीक है। तो उसके बाद बीइंग लगाना है, फिर भी3 लगाना है, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, और उसके बाद आपको लगाना है बाई, और फिर सब्जेक्ट द बॉयज, सॉरी यहाँ लिखेंगे द, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इस अंतिम सेंटेंस को देखिए। सबसे पहले इज एम आर, तो देखिए द ट्रीज है, प्लूरल है तो सबसे पहले आप आर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे द ट्रीज, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, उसके बाद भी3 लगाएंगे, मतलब कट का थर्ड फॉर्म कट, फिर अदर वर्ड इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, और उसके बाद लगा देंगे बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट अ मैन, उसके बाद अंत में क्वेश्चन। इस तरह से आपको करना है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और यस नो टाइप होगा तब। अब डियर फ्रेंड्स समझेंगे आप, जब WH टाइप होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे करेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर है, जब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब, अर्थात सबसे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड हो। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होना चाहिए, इसमें वेन है, इसमें हाउ है, इसमें वाई है, इसमें विच है, इसमें वाई है, ठीक है। उसके बाद इज एम आर होना चाहिए, देखिए आर है, इज है, आर है, आर है, इज है। फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, यू सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद V1 में ING लगा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ गिविंग रहेगा, गिविंग, वर्ब सॉल्विंग, प्लेइंग, गिविंग, अब्यूजिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है मी, ये योर बुक भी ऑब्जेक्ट है आपका, इसमें ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, इसमें ऑब्जेक्ट है मी, इसमें ऑब्जेक्ट है यू, इसमें डेली अदर वर्ड है, नाउ अदर वर्ड है, देयर अदर वर्ड है। अब अगर इन सेंटेंसों को आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, यहाँ रूल्स लिखा है।
जैसे क्वेश्चन वर्ड है वैसे लिख दो, जैसे क्वेश्चन वर्ड है वैसे लिख दो। तो देखेंगे, मैं थोड़ा इनको मिटा दें। अब डियर फ्रेंड्स, पहले सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो जैसे क्वेश्चन वर्ड है लिख दीजिए, पहले वेन लिख दीजिए, वेन है वेन लिख दीजिए, फिर इज एम आर लगाइए। लेकिन ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ऑब्जेक्ट मी है, मी को बदलेंगे तो आई हो जाएगा, और आई के साथ लगता है एम। उसके बाद ऑब्जेक्ट आई, उसके बाद आपको लगाना है विंग, और उसके बाद लगाना है V3। तो गिव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ गिविंग होना चाहिए, तो हो जाएगा सॉरी गिवन। क्या हो जाएगा? गिवन। अदर वर्ड में आपका है योर बुक। ठीक है। उसके बाद बाय लगाना है और फिर सब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसलिए यू ही रहेगा। व्हेन एम आई गिविंग सॉरी बीइंग गिवन योर बुक बाय यू। अच्छा, इसको योर बुक लेंगे तो यहाँ इज लग जाएगा, और यहाँ योर बुक लिख जाएगा, और यहाँ जहाँ योर बुक लिखा है वहाँ में ही रहेगा। चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जैसे उसे लिख दो हाउ, उसके बाद इज एम आर लगाओ, दिस क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। उसके बाद आपको लगाना है बीइंग, और उसके बाद लगाना है V3। सॉल्व का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा सॉल्व्ड, और उसके बाद लगाना है बाय, उसके बाद सब्जेक्ट ही का हो जाएगा हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। तीसरे सेंटेंस को मत समझिए, वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट देयर। तो सबसे पहले वाई जैसे है वैसे लिख दो, कोई बदलाव ना करो। उसके बाद इज एम आर, तो क्रिकेट के अनुसार ऑब्जेक्ट है तो इज लगेगा, फिर क्रिकेट हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा इसमें नॉट है तो नॉट लगाना है, फिर बीइंग लगाना है। ठीक है, नॉट लगाकर उसके बाद बीइंग लगाना, फिर V3। प्ले का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेड। और उसके बाद अदर वर्ड में है वो देयर, देयर का देयर ही रहेगा, फिर लगाना है बाय, फिर सब्जेक्ट दे का हो जाएगा देम, और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार चौथे सेंटेंस को देखिए, विच बुक आर यू गिविंग मी नाउ। तो विच बुक जैसे वैसे लिख दीजिए, विच बुक। ठीक है। उसके बाद इज एम आर, तो यहाँ देखिए मी है ऑब्जेक्ट तो बदलेगा तो एम लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आई। उसके बाद आपको लगाना है विंग, उसके बाद V3 लगाना है गिविंग, गिविंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। उसके बाद अदर वर्ड नाउ, और फिर लगाना है बाय, और फिर सब्जेक्ट यू है तो यू ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर क्वेश्चन। इस तरह से आपको करना है। चलिए पांचवें सेंटेंस को समझ लीजिए, वाई है जैसे लिखता है वैसे लिख दो, फिर ऑब्जेक्ट देख लीजिए यू है, यू के साथ लगेगा आर तो आर लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट यू, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है इसलिए यू ही लिखा जाएगा, फिर बीइंग लगाना है, फिर V3 लगाना, अब्यूज का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा अब्यूज्ड। उसके बाद अदर वर्ड में डेली, और उसके बाद लगाना है बाय, उसके बाद सब्जेक्ट ही का हो जाएगा हिम, और फिर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स, इसमें नोट की बात यह है, आपको याद रखना है कि जब क्वेश्चन वर्ड आपका हु रहे, जब क्वेश्चन वर्ड आपका हु रहे तो इस रूल्स का पालन करेंगे। सबसे पहले हु रहे, फिर इज एम आर रहे, फिर V1 में ING लगा रहे, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रहे, फिर क्वेश्चन वर्ड। जैसे देखें यहाँ पर हु है, फिर इज है, फिर ING फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है। इसी प्रकार दूसरे से हु है, फिर इज है, फिर ING फॉर्म है, फिर अदर वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका है तो उसको इस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको लगाना है बाय होम, तो सबसे पहले यहाँ लिख दो बाय होम। ठीक है, ये आपको काम करना है जब क्वेश्चन वर्ड आपका हु रहे। फिर इज एम आर, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, यू के साथ लगता है आर, और फिर आपका यू हो रहेगा, फिर आपको लगाना है बीइंग, और फिर लगाना है V3, बीट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा बीटेन, और उसके बाद अदर वर्ड तो हो जाएगा एवरी टाइम। क्या हो जाएगा? एवरी टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से दूसरे को देखिए, तो सबसे पहले आप लगा दीजिए बाय, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लगाइए बाय, फिर उसके बाद लगाइए होम, उसके बाद इज एम आर। यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ मान लीजिए आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद बीइंग,
और उसके बाद V3 स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन, और उसके बाद आपका अदर वर्ड में है फ्लुएंटली, तो लिख देंगे फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, इस तरह से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आए हुए सेंटेंसों को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। पहले उनको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है, फिर उसके बाद पहचानेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, ये पहचान लेंगे। उसके बाद उसके रूल्स का पालन करते हुए उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप आसानी से बदल देंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा। यदि सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपने इस वीडियो लेक्चर से क्या सीखा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।